एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोदारिम इंटरव्यू रूम में जाने से पहले बहुत नर्वस होती है। वो बहुत डरी हुई भी थी, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम याद आती है और वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि ये सब उसे अपनी फैमिली के लिए करना था। इसके बाद वो अंदर जाती है, लेकिन जीह्योक उसे देख नहीं पाता, क्योंकि वो वॉशरूम के बहाने वहां से पहले ही निकल चुका था और उसने रिज्यूमे लिस्ट भी नहीं देखी थी कि अगला नंबर गोदारिम का है। इसके बाद गोदारिम अपना इंटरव्यू देती है और वो काफी खराब जाता है, लेकिन असल में जीहे यही चाहती थी, इसलिए वो गोदारिम को शॉर्टलिस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हायंग जीह्योक से मिलने आती है। वो बहुत खुश थी कि जीह्योक ने कंपनी ज्वाइन कर ली थी और उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन जीह्योक उसे पहले से ही सब कुछ क्लियर कर देता है कि वो भले ही उससे शादी करेगा, पर वो उससे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में हायंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इस पर हायंग कहती है कि जब वो दोनों साथ रहेंगे तो वैसे भी उनके बीच फीलिंग्स ग्रो हो जाएंगी, क्योंकि जीह्योक ने पहले भी किसी के लिए कुछ फील नहीं किया था। ये सुनकर जीह्योक को गोदारिम की याद आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोदारिम ग्रैंडफादर ट्री के नीचे बैठकर कंपनी से कॉल का इंतजार कर रही थी। वो बहुत परेशान थी कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। तभी किमसियोन भी स्टूडियो से वापस आता है और गोदारिम को वहां बैठा देख उसे कंपनी देता है। वो बताता है कि जब वो दोनों स्कूल में साथ थे और सीनियर स्टूडेंट्स किमसियोन को बुली किया करते थे, तब सिर्फ गोदारिम ही थी जो उसके लिए स्टैंड लिया करती थी। तभी से किमसियोन उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। वो गोदारिम को घर चलने के लिए कहता है ताकि वो उसके लिए कुछ स्पेशल डिनर बना सके। तभी गोदारिम को कंपनी से कॉल आ जाता है और वो सिलेक्ट हो चुकी थी। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन जॉब के लिए रेडी होकर गोदारिम सबसे पहले अपनी मॉम से मिलने जाती है। उसकी मॉम उसे पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के लिए कहती है। इसके बाद वो ऑफिस पहुंचती है। वहां वो अपने कलीग से मिलती है, जो सब बिल्कुल मॉम्स की तरह बिहेव कर रही थीं। यानी सिर्फ गोदारिम ही थी जिसे मॉम बनने की एक्टिंग करनी थी। फिर उन्हें उनके टीम लीडर से मिलवाया जाता है और टीम लीडर था जीह्योक, जो उन सबसे पहली बार मिल रहा था। जैसे ही वो टीम में गोदारिम को देखता है और गोदारिम भी उसे देखती है, तो दोनों बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद वो सब साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। वहां जीह्योक सभी मॉम से पूछता है कि उनके कितने बच्चे हैं। सबके जवाब देने के बाद गोदारिम भी कहती है कि उसका एक बेटा है जो 6 साल का है। ये सुनकर जीह्योक हंसने लगता है, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद गोदारिम वहां से बाहर चली जाती है। लिफ्ट के बाहर भी जीह्योक उसे मिल जाता है और उसे टेरेस पर ले जाता है। वहां गोदारिम उसे सब कुछ झूठ बताती है कि उसका हस्बैंड उसकी ही उम्र का है और वो जेजू आइलैंड में उससे लड़कर आई थी, इसलिए वो जीह्योक के करीब आ गई थी। फिर उसे इस बात का रिग्रेट हुआ, इसलिए वो वहां से भाग गई। ये सब सुनकर भी जीह्योक को यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हायंग अपने डैड को इम्प्रेस करने के लिए एक पब्लिक एग्जीबिशन करने वाली थी, लेकिन उसके डैड को सिर्फ उसकी शादी और बिजनेस से मतलब था। वो उसे इंसल्ट करके चले जाते हैं और कहते हैं कि उसे चैरिटी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इधर गोदारिम अपने बाकी टीममेट्स के साथ फोटो क्लिक कर रही होती है, क्योंकि आज से उनकी ज्वाइनिंग थी। तभी जीह्योक वहां आ जाता है। जब वो लोग उसे भी फोटो के लिए बुलाते हैं, तो वो उन्हें वार्निंग देकर चला जाता है कि उसे उनके रिज्यूमे देखकर पता चल चुका है कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, और वो बस यही चाहता है कि वो लोग उसे परेशान किए बिना जो करना चाहें कर सकते हैं। उधर हायंग को पता चलता है कि किमसियोन ने उससे मिलने से मना कर दिया और उसका ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो खुद उससे मिलने जाती है। वहां किमसियोन एक बच्चे का फोटोशूट कर रहा होता है और वो अपने काम को बहुत फन वे में करता है। ये बात हायंग को पसंद आती है और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो उससे बात करती है और वही फोटो दिखाती है। असल में हायंग को लगा था कि फोटो वाली लड़की किमसियोन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसके बारे में पूछती है और चाहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनके एग्जीबिशन में आए और उनकी कंपनी के साथ काम करे। लेकिन जब किमसियोन वो फोटो देखता है, तो वो एक बार फिर हायंग का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। हायंग उसे अपना कार्ड देकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जब गोदारिम ऑफिस से घर जाने के लिए निकलती है, तो जीह्योक उसे वहीं रोक लेता है। उसे अब भी क्लैरिफिकेशन चाहिए था। वो कहता है कि सबको गोदारिम के कंपनी में होने से प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो चाहता है कि वो अगले दिन ही रिजाइन लेटर देकर चली जाए। ये सुनकर गोदारिम उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जॉब से फायर ना करे, लेकिन जीह्योक नहीं मानता। वो कहता है कि जेजू में गोदारिम के गायब हो जाने से वो कितना परेशान हो गया था। उसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन गोदारिम ने उसे धोखा दिया। घर जाकर गोदारिम रिजाइन लेटर साइन करती है, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की बात याद आती है। वो तय करती है कि वो किसी भी तरह जीह्योक को कन्विंस करेगी और अपनी जॉब बचाएगी। अगले दिन वो जीह्योक के पास जाती है
उसका पहला प्लान था उसे इम्प्रेस करना, ताकि वो उस किस को उनकी गलती मानकर भूल जाए, लेकिन इस एक्टिंग में वो फेल हो जाती है। फिर वो दूसरा प्लान अपनाती है और गुस्से में कहती है कि उसे इस जॉब की कितनी जरूरत है और वो इतनी आसानी से इसे हाथ से नहीं जाने देगी। जॉब बचाने के लिए जो करना होगा वो करेगी। ये सुनकर जी ह्योक भी कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो समझ जाता है कि गोदारिम उसके साथ गेम खेल रही है, इसलिए वो भी तय कर लेता है कि अब वो कंपनी में उसका रहना मुश्किल कर देगा। अगले दिन एक मीटिंग में उसे पता चलता है कि डिपार्टमेंट टीम अपनी मिल्क बॉटल्स का टेस्ट करना चाहती है कि उबलते पानी में रखने से वो सिकुड़ेंगी या नहीं, लेकिन उन्हें कोई लैब या फ्री टीम नहीं मिल रही थी। तभी जी ह्योक को एक आइडिया आता है और वो खुद ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो इस टेस्ट के लिए गोदारिम को भेजने वाला था। ये टेस्ट गोदारिम को एक ओपन ग्राउंड में करना पड़ता है। उसे 5 दिनों तक बिना सोए टेंट में रहकर टेस्ट पूरा करना था। वो जी ह्योक से कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन जी ह्योक उसे याद दिलाता है कि उसने ही कहा था कि जॉब बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी, इसलिए उसे ये टेस्ट करना ही होगा। गोदारिम को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। वो जी ह्योक से कहती है कि वो एक छोटी सी किस की वजह से उसे इतना टॉर्चर कर रहा है, जबकि वो किस तो बस एक पिंग पोंग गेम जैसी थी। तब जी ह्योक उसके करीब जाकर कहता है कि अगर उसके लिए वो सिर्फ पिंग पोंग जैसी छोटी सी किस थी तो वो दोनों फिर से किस कर सकते हैं, लेकिन गोदारिम मना कर देती है और कहती है कि वो अपना काम अच्छे से करेगी। जी ह्योक घर चला जाता है और बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसके लिए वो किस एक डायनामाइट किस थी, लेकिन गोदारिम के लिए वो पिंग पोंग गेम जैसी थी। इधर गोदारिम जागते रहने के लिए तैयार हो जाती है और बिना रुके टेस्ट करती रहती है। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी। जी हे के मैनेजर की भी उस पर नजर थी। जी ह्योक सोचता है कि अगर वो रात में उसे चेक करने जाएगा तो वो जरूर सो गई होगी और तब वो उसे रूल्स तोड़ने के लिए फायर कर देगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि गोदारिम के टेंट में आग लगी हुई है। ये देखकर वो अपनी जैकेट से आग बुझाने की कोशिश करता है और अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी गोदारिम बाहर से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती है और आग बुझा देती है। गोदारिम को सुरक्षित देखकर जी ह्योक उसे गले लगा लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आग तब लगी जब गोदारिम बाहर थी तो वो उसे जिम्मेदारी लेकर रिजाइन करने को कहता है। लेकिन गोदारिम मना कर देती है और कहती है कि उसने इतनी मेहनत से टेस्ट पूरा किया है, इसलिए वो रिजाइन नहीं करेगी। जब जी ह्योक वहां से जाने लगता है तो गोदारिम उसका नीचे गिरा फोन उठाकर देने जाती है। फोन कवर में वही क्लोवर देखकर वो रुक जाती है। जी ह्योक उसके सामने ही उस क्लोवर को निकालकर फेंक देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेट था। अगले दिन वो जॉब पर नहीं आता और अपनी मॉम के साथ समय बिताने चला जाता है। इधर गोदारिम को अपनी टीममेट से पता चलता है कि जी ह्योक असल में कंपनी के चेयरमैन का बेटा है और अब वही बिजनेस संभालने वाला है। साथ ही हमें पता चलता है कि आग जी हे के मैनेजर ने लगाई थी, क्योंकि जी हे नहीं चाहती थी कि जी ह्योक की टीम अपना टास्क पूरा करे। इसके बाद गोदारिम किमस्योन के साथ सुपरमार्केट जाती है और उसे अपने बॉस के बारे में बताती है कि वो उसे कितना टॉर्चर कर रहा है ताकि वो जॉब छोड़ दे। किमस्योन उसे समझाता है कि शिकायत करने के बजाय उसे और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी को उससे प्रॉफिट मिलेगा तो वो उसे कभी फायर नहीं करेंगे। तभी वहां उसकी एक कलीग मिल जाती है और गोदारिम को झूठ बोलना पड़ता है कि किमस्योन उसका हस्बैंड है। बाहर आकर वो किमस्योन से रिक्वेस्ट करती है कि वो सिर्फ 6 महीने तक उसका हस्बैंड बनने का नाटक करे, क्योंकि 6 महीने बाद उसकी जॉब परमानेंट हो जाएगी और वो सबको बता देगी कि किमस्योन उसका हस्बैंड नहीं है और उनका डिवोर्स हो चुका है। किमस्योन मान जाता है। अगले दिन कंपनी में उसके टीममेट्स उदास बैठे होते हैं। वो बताते हैं कि कंपनी में अफवाह है कि उन्हें सिर्फ शो के लिए रखा गया है ताकि जी ह्योक की परफॉर्मेंस दिखाई जा सके और 6 महीने बाद उन्हें फायर कर दिया जाएगा। ये सुनकर गोदारिम को बुरा लगता है, लेकिन उसे किमस्योन की बात याद आती है। वो सबको कहती है कि उन्हें हार्ड वर्क करना होगा और वेल डिजर्विंग बनना होगा ताकि वो परमानेंट हो सकें। सब काम शुरू कर देते हैं और हर टास्क अच्छे से पूरा करते हैं। ग्योंगमिन भी उनकी मदद करता है। दिन के आखिर में वो अपनी रिसर्च की एक रिपोर्ट बनाते हैं। दूसरी तरफ जी ह्योक कंपनी आना छोड़ देता है, क्योंकि वो कंपनी नहीं आ रहा था, इसलिए रिपोर्ट देने गोदारिम को उसके घर जाना पड़ता है। वहां जी ह्योक स्विमिंग कर रहा होता है। गोदारिम उसे रिपोर्ट देती है तो वो उसे इंसल्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि गोदारिम के पास लोगों को बेवकूफ बनाने का अच्छा टैलेंट है, इसलिए वो उसके घर तक आ गई है। ये सुनकर गोदारिम कहती है कि वो उसकी तरह अमीर घर में पैदा नहीं हुई कि कंपनी न आकर भी आराम से जिंदगी जी सके। उसे अपनी लाइफ और अपनी फैमिली के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो घुटनों पर बैठकर उससे सॉरी भी कहती है, लेकिन जी ह्योक बहुत गुस्से में होता है और उसकी रिपोर्ट ये कहते हुए पूल में फेंक देता है कि अगर उसे सबकी इतनी फिक्र है
तो वो रिपोर्ट को बचा क्यों नहीं लेती। ये सुनकर गोदारिम पूल में कूद जाती है और एक एक पेपर बचाने की कोशिश करती है, जबकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी। इसी वजह से वो पानी में डूबने लगती है। तभी जिह्योक आकर उसे एक बार फिर बचा लेता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिह्योक गोदारिम को डूबने से बचा लेता है और वह उस पर गुस्सा भी होता है कि वह उन पेपर्स के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही थी। तब गोदारिम उसे बताती है कि वे पेपर्स और उसकी नौकरी ही उसकी जिंदगी है और वह बस यही चाहती है कि टीम लीडर होने के नाते जिह्योक एक बार उसकी रिपोर्ट देख ले। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। जब वह रास्ते में होती है तो जिह्योक उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है। गोदारिम मना कर देती है और कहती है कि वह बस से घर चली जाएगी, लेकिन जिह्योक उसे अपना जैकेट देकर कार में बैठा लेता है और कहता है कि वह पूरी तरह भीगी हुई है, इसलिए बस में नहीं जा पाएगी और बीमार पड़ जाएगी। इसके बाद वह उससे उसकी प्रेजेंटेशन सुनाने के लिए कहता है। गोदारिम की प्रेजेंटेशन उसे काफी अच्छी लगती है। तभी तक उसका घर भी आ जाता है और जिह्योक अपनी प्रेजेंटेशन निकालकर उसे रेफरेंस के लिए दे देता है। इसके बाद गोदारिम घर के अंदर जाने लगती है। तभी वहां लोन शार्क्स आ जाते हैं और गोदारिम से पूछते हैं कि क्या वह गोदारिम और उसके परिवार को जानती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वह वहां की टेनेंट है। गोदारिम उन्हें बेवकूफ बनाते हुए कहती है कि गोदारिम तो लंबे वेकेशन पर चली गई है। तभी जिह्योक वापस आ जाता है, क्योंकि गोदारिम अपना फोन उसकी कार में ही भूल गई थी। जैसे ही वह उसे आवाज लगाता है कि उसका फोन उसके पास है, लोन शार्क्स को शक हो जाता है और वे उसके पीछे पड़ जाते हैं। गोदारिम जिह्योक को लेकर वहां से भाग जाती है। रास्ते में किम सेओन भी उन्हें भागते हुए देख लेता है और उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। दूसरी तरफ लोन शार्क से बचने के लिए गोदारिम और जिह्योक एक कपबोर्ड में छिप जाते हैं। जिह्योक उसे गले लगा लेता है ताकि लोन शार्क्स का बॉस उन्हें देख न सके। बॉस के जाने के बाद किम सेओन वहां पहुंचता है। जैसे ही वह कपबोर्ड खोलता है, जिह्योक को देखकर पूछता है कि वह कौन है। जिह्योक बताता है कि वह गोदारिम का बॉस है। तभी किम सेओन को गोदारिम की बात याद आती है कि उसे उसका पति होने का नाटक करना है। वह झूठ बोल देता है कि वह गोदारिम का पति है। ये सुनकर जिह्योक थोड़ा आहत हो जाता है और किम सेओन से माफी भी मांगता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि गोदारिम सच में शादीशुदा है। गोदारिम के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए किम सेओन उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। यह सब जिह्योक भी देखता है। घर जाकर वह सोचता है कि अगर गोदारिम की शादी हो चुकी है और उसका पति उसे इतना प्यार करता है, तो वह उसे ढूंढने जेजू आइलैंड क्यों नहीं आया। उसके घर ग्योंगमिन भी होता है। जिह्योक उससे सलाह लेता है और बताता है कि वह जिस लड़की को पसंद करता था, आज उसके पति से मिला। ग्योंगमिन कहता है कि जरूर वह जलन महसूस कर रहा होगा। दूसरी तरफ गोदारिम परेशान होती है कि वह 30 मिलियन वॉन कहाँ से लाएगी। किम सेओन उसे पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह देता है, लेकिन वह मना कर देती है। अगले दिन ग्योंगमिन जिह्योक को ऑफिस आने के लिए कॉल करता है। वह मना कर देता है, लेकिन फिर उसे गोदारिम की रिपोर्ट याद आती है। वह तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। जब गोदारिम उसे रिपोर्ट देती है तो वह बाकी मॉम्स की तरह व्यवहार नहीं करती, बल्कि एक सिंगल लड़की की तरह पेश आती है। यह देखकर जिह्योक कहता है कि वह जून की माँ है और उसे माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए। वह यह भी कहता है कि उसने अभी तक उसे माफ नहीं किया है, इसलिए उसे अब भी उसका रिजाइन लेटर चाहिए। दूसरी तरफ किम सेओन गोदारिम की चिंता करता है कि वह 30 मिलियन कैसे इकट्ठे करेगी। उसकी मदद करने के लिए वह हायंग की कंपनी ज्वाइन करने का सोचता है। बाद में जब जिह्योक अपनी टीम की रिपोर्ट कंपनी में प्रेजेंट करता है तो सब लोग यूनिक आइडियाज देखकर प्रभावित हो जाते हैं। वह खुश होता है क्योंकि ये सब गोदारिम की वजह से संभव हुआ था। टीम एक दूसरे को धन्यवाद देती है और जिह्योक की थोड़ी बुराई भी करती है कि वह मदद नहीं कर रहा था, लेकिन गोदारिम उसका साथ देती है और बताती है कि उसने ही उसे रेफरेंस रिपोर्ट दी थी। ये सुनकर जिह्योक कॉन्फिडेंस में आ जाता है और कहता है कि इस बार उसने मदद कर दी, लेकिन अगली बार कोई मदद नहीं करेगा। हायंग अपने एग्जीबिशन हॉल को सजा रही होती है, तभी वह स्टूल से गिरने वाली होती है, लेकिन किम सेओन उसे बचा लेता है। वह उसे अपनी फोटोग्राफी डिटेल्स देता है। हायंग लगातार उसे देखती रहती है और कहती है कि वह इतना हैंडसम है कि उसकी नजर हट ही नहीं रही। तभी उसकी माँ, जो कंपनी डायरेक्टर है, वहां आती है और कहती है कि वह एग्जीबिशन कैंसिल कर देगी क्योंकि उसने 3rd रेटेड फोटोग्राफर को हायर किया है। किम सेओन ये सब सुन लेता है और चला जाता है। उधर मिस्टर गोंग को पता चलता है कि जिह्योक की टीम ने अच्छा काम किया है। वह प्रभावित होते हैं, लेकिन जिहे को यह पसंद नहीं आता। वह अपने पिता से कहती है कि जिह्योक कुछ नहीं कर रहा था। मिस्टर गोंग उसे बुलाकर चेतावनी देते हैं कि अगर उसने ठीक से काम नहीं किया तो वह उसकी माँ को तलाक नहीं देंगे। गुस्से में वह निकल जाता है।
तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वह अस्पताल में होती हैं क्योंकि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। हमें पता चलता है कि बचपन में उसके पिता एक छोटी लड़की को घर लाए थे जो जीहे थी, उसकी सौतेली बहन। उसके पिता ने उसकी माँ को धोखा दिया था। तब से उसकी माँ की हालत खराब हो गई थी और उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इसी वजह से जीहयोक अपनी माँ के लिए इतना पॉसेसिव है। जीहे भी उससे नफरत करती है और चाहती है कि कंपनी उसके नाम हो। उसी अस्पताल में गोदारिम की माँ भी भर्ती होती है। वह जीहयोक से मिलवाती है। उसकी माँ कहती है कि गोदारिम बहुत मेहनती और अच्छी है, इसलिए उसे ज्यादा परेशान न करे। बाद में गोदारिम बताती है कि लोन शार्क्स उसकी बहन की वजह से आए थे, जिसने उनसे कर्ज लिया था। उनकी वजह से उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था। वह यह सब अपनी माँ को सुरक्षित रखने के लिए कर रही है। ये सुनकर जीहयोक को अपनी माँ याद आती है और वह वादा करता है कि वह उसे नौकरी से नहीं निकालेगा और उसकी टीम की मदद करेगा। गोदारिम पूछती है कि क्या वह उनके किस के बारे में कभी बात करेगा। जीहयोक कहता है कि वह उस किस की बात नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए भी वह किस कुछ नहीं थी। ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसके लिए अभी नौकरी ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ हायंग किमसेओन से मिलने आती है। वह माफी मांगती है, लेकिन वह जून को लेने स्कूल जा रहा होता है। उसके कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं। हायंग खुद जून को लेने चली जाती है। जून दूसरे बच्चों को उनकी माँ के साथ देखकर उदास होता है। तभी हायंग आती है और कहती है कि वह उसके पापा की दोस्त है। बच्चे उसकी तारीफ करते हैं। रास्ते में वह पूछती है कि वह माँ जैसा है या पिता जैसा। जून कहता है कि उसने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं, शायद वह पिता जैसा है। तब हायंग समझ जाती है कि किमसेओन सिंगल फादर है। अगले दिन जीहे को पता चलता है कि टीम अच्छा कर रही है, तो वह मैनेजर को उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने को कहती है। इमरजेंसी लाइव स्ट्रीम का आइडिया दिया जाता है। जीहयोक मना करता है, लेकिन मॉम्स उत्साहित होकर हाँ कर देती हैं। गोदारिम और जीहयोक शॉपिंग के लिए जाते हैं। किड स्टोर में एक वर्कर उन्हें पति पत्नी समझ लेती है। जीहयोक साफ करता है कि वे सिर्फ कोलीग्स हैं। बाहर गोदारिम एक बेबी प्रोडक्ट देखती है जो मार्केट में नहीं मिल रहा। वह मैरिड कपल बनकर गेम में भाग लेने की रिक्वेस्ट करती है। गेम में वे न्यूज़पेपर बैलेंस करते हैं। आखिरी राउंड में माउथ टू माउथ पेपर पास करना होता है, लेकिन पेपर उड़ जाता है और दोनों के बीच किस हो जाती है। वे हार जाते हैं, लेकिन जीहयोक का दिल तेज धड़कने लगता है। वह वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर विजेता कपल से वह प्रोडक्ट अपने ब्लैक कार्ड से भारी रकम देकर ले लेता है और गोदारिम को दे देता है। लाइव स्ट्रीम की तैयारी पूरी होती है, लेकिन दो एक्सपीरियंस मॉम्स नहीं आ पाती। एक का बेटा बीमार होता है, दूसरी की आंख में चोट लगती है। अब गोदारिम और गोयून बचती हैं। लाइव शुरू होता है। गोयून अपनी कहानी बताती है कि वह हाई स्कूल के बाद माँ बन गई थी। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था। कंपनी ने उसकी मदद की थी। वह इमोशनल होकर चली जाती है। अब सब गोदारिम को संभालना पड़ता है। डायपर डेमोस्ट्रेशन में वह गलती कर देती है क्योंकि उसने कभी बच्चे को डायपर नहीं पहनाया था। बाद में मैनेजर डांटता है, लेकिन जीहयोक उसका साथ देता है। घर जाते समय लोन शार्क्स उसे किडनैप कर लेते हैं। जीहयोक उन्हें देख लेता है और पीछा करता है, लेकिन वे उसे अपने सीक्रेट बेस में ले जाते हैं। वहां वे उसे डराते हैं कि उसकी किडनी और लीवर बेचकर पैसे वसूलेंगे। तभी जीहयोक वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में उसका ब्लैक कार्ड होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।